So hello and once again welcome to Vagdevi English grammar classes. How are you? Hope all of you are fine. So what actually we are going to learn in this video today? We are going to learn that how words showing nearness in direct speech is changed into distance in indirect speech. Okay, so let's begin. So before we start, let's revise first what is narration. The technique of reporting someone else's words either directly or indirectly is called narration. Okay, किसी कहे शब्दों को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने शब्दों में जब कहते हैं तो उसको कहते हैं नरेशन. ओके, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग नियरनेस इनटू डिस्टेंस इन नरेशन. ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच में नियरनेस दिखाते हैं, उसी को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो डिस्टेंस में चेंज होता है. कैसे? वर्ड्स शोइंग नियरनेस लाइक दिस, हियर, नाउ, टुडे change to distance like that, there, then, that day in narration because the reported speech moves the time and place of the original statement. Okay, डायरेक्ट स्पीच में कहे गए शब्दों को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां टाइम और प्लेस चेंज हो जाता है. कैसे? अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में हम दिस यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वो इनडायरेक्ट में दैट में चेंज हो जाएगा. अगर यदि मान लीजिए हम डायरेक्ट स्पीच में हियर यूज कर रहे हैं तो वो चेंज होके देयर में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में. यदि मान लीजिए हम नाउ का यूज कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज होके देन में चेंज हो जाएगा. और मान लीजिए टुडे हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज होके दैट डे में चेंज हो जाएगा. ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस. पहला सेंटेंस क्या है? रवि सेड आई एम बिजी नाउ. ओके, ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है. कैसे पता? ये क्लियरली समझ में आया क्योंकि रवि सेड के बाद कॉमा है और आई एम बिजी नाउ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. तो ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में. इसको कैसे हमने चेंज किया इनडायरेक्ट में? रवि सेड दैट ही वाज बिजी देन. ओके, तो क्या क्या चेंजेस किया हमने? रवि सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद जो कॉमा है वो हमने हटा दिया और आई एम बिजी नाउ जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको भी हमने इनडायरेक्ट में हटा दिया सबसे पहला. देन हमने क्या किया? कंजक्शन दैट का यूज किया. क्यों? क्योंकि जब हम दो अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाते हैं तो हम कंजक्शन यूज करते हैं, राइट. दूसरा, तीसरी बात हमने क्या की? हमने प्रोनाउन आई को चेंज करके इनडायरेक्ट में ही में चेंज किया और एम को चेंज करके हमने वॉस में किया. और जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो है नियरनेस को डिस्टेंस में चेंज करना, तो नाउ जो नियरनेस बताता है उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करके देन में चेंज किया. ओके, तो ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं. तो हमने इन्वर्टेड कॉमा कॉमा को हटा दिया, कंजक्शन का यूज किया, हमने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज किया, हमने यहाँ पे टेंस चेंज किया, उसके बाद हमने यहाँ पे नियरनेस को डिस्टेंस में भी चेंज किया. तो इस तरह से सेंटेंस चेंज होते हैं. ओके, तो द सेंटेंस विल बी रवि सेड दैट ही वाज बिजी देन. इस तरह से सेंटेंस चेंज होते हैं. सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. डायरेक्ट स्पीच में यहाँ लिखा है सीता सेड आई हैव सीन दिस गर्ल बिफोर. ओके, तो सीता सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड आई हैव सीन दिस गर्ल बिफोर इज रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है. ओके, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? सीता सेड लिखेंगे बिकॉज देर इज नो ऑब्जेक्ट ओवर हियर, तो डायरेक्ट हम सीता सेड लिखेंगे, देन कंजक्शन दैट यूज करेंगे. इसके साथ साथ आई यहाँ पर सीता को इंडिकेट कर रहा है इसलिए आई की जगह हम शी यूज करेंगे. हैव विल चेंज इनटू हैड. ओके, पास्ट में जब हम चेंज करेंगे तो हैव हैड में चेंज हो जाएगा एंड दिस विल चेंज इनटू दैट. ओके, दिस इनडायरेक्ट में दैट में चेंज हो जाएगा और सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा सीता सेड दैट शी हैड सीन दैट गर्ल बिफोर. लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. क्या है ये? He said to me, I finished the work long ago. Okay, तो ये जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है उसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो he said to me क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है and I finished the work long ago ये रिपोर्टेड स्पीच है. पहली चीज. दूसरी बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि he said to me ये क्या है? he यहाँ पे सब्जेक्ट है तो me क्या है? me यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और प्रीवियस जो हम सेंटेंस किए उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. जब सेंटेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है तब थोड़ी सी हमें चेंजेस करने पड़ते. क्या? यहाँ पर आ जाएगा ही टोल्ड मी. सेट टू विल चेंज इनटू टोल्ड बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, इसीलिए यहाँ पे सेट जैसा नहीं आएगा जैसे कि प्रीवियस सेंटेंस में हमने देखा. यहाँ पे सेट टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, पहली बात. दूसरा, कंजक्शन दैट ऑफ कोर्स यूज हो गई.
उसके साथ आई विल चेंज इनटू ही हैड फिनिश्ड, आई फिनिश्ड विल चेंज इनटू ही हैड फिनिश्ड, ओके। देन लॉन्ग एगो विल चेंज इनटू लॉन्ग बिफोर, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं इस तरह से, क्योंकि सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, ओके। आई फिनिश्ड विल चेंज इनटू ही हैड फिनिश्ड एंड लॉन्ग एगो विल चेंज इनटू लॉन्ग बिफोर, राइट। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क लॉन्ग बिफोर। सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ कह रहे हैं ही सेड द बॉय इज हियर, ओके। वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। कैसे हम चेंज करेंगे? ही सेड दैट द बॉय वाज देयर। तो क्या क्या चेंज किया? ही सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम वैसे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट एपिसोड की तरह यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई ही सेड विल रिमेन लाइक दैट ओनली। एंड ऑफ कोर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम इनडायरेक्ट में दैट कंजक्शन यूज करेंगे। और द बॉय इज हियर, तो इसे हम क्या करेंगे? द बॉय इज की जगह हम वॉज कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस इनडायरेक्ट में पास्ट में होता है शो, और हियर विल चेंज इनटू देयर, ओके। तो द सेंटेंस विल बी लाइक दिस, ही सेड दैट द बॉय वाज देयर। इस तरह से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट सेंटेंस? नेक्स्ट सेंटेंस इज, डायरेक्ट में दिया है ही सेड गोविंद मे कम टुमारो, और इसे हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया? ही सेड दैट गोविंद माइट कम द नेक्स्ट डे। तो क्या क्या चेंजेस किए? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सबसे पहले हमने कंजक्शन दैट यूज किया, उसके बाद मॉडल वर्ब में जो है वो जब पास्ट में होगा चेंज तो माइट हो जाएगा पहला। दूसरा हमने टुमारो को चेंज करके द नेक्स्ट डे किया इनडायरेक्ट में, ओके। स्टूडेंट्स, मेरा जो फर्स्ट एपिसोड है नरेशन पे, उसमें मैंने प्रॉपर्ली पूरा एक चार्ट बताई हुई है कि कैसे हम नियरनेस को डिस्टेंस में वर्ड्स को चेंज करेंगे। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं, ओके। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नरेशन में, राइट। तो क्या क्या हमने किया यहाँ पे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर सबसे पहले हमने कंजक्शन दैट यूज किया, और मॉडल वर्ब में को चेंज कर दिया माइट में, और टुमारो को चेंज कर दिया हमने इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे में। सो हियर इज वन मोर सेंटेंस। डायरेक्ट में क्या लिखा है यहाँ पे? हरी सेड टुडे इज अ फाइन डे, ओके। हरी सेड टुडे इज अ फाइन डे, and how we have changed this sentence into indirect? Hari said that that day was a fine day, okay. तो हमने क्या चेंज किया? एक्सक्लूडिंग द कॉमर्स एंड इन्वर्टेड कॉमर्स वी हैव यूज्ड द कंजक्शन दैट, और टुडे की जगह हमने चेंज किया दैट डे में, ओके। टुडे हैज चेंज इनटू दैट डे, इज हैज चेंज इनटू वाज, ओके। सो लाइक दिस वी हैव चेंज द सेंटेंस, हरी सेड दैट दैट डे वाज अ फाइन डे। सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, ओके। क्या लिखा है यहाँ पे? रमेश सेड आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, ओके। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ लिखा है रमेश सेड आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, एंड हाउ वी हैव चेंज द सेंटेंस? रमेश सेड दैट ही हैड गॉन टू द सिनेमा द नाइट बिफोर। तो क्या चेंजेस किया हमने? ऑफ कोर्स सेड के बाद हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमने कंजक्शन दैट यूज किया, और आई वेंट की जगह हमने क्या चेंज किया? ही हैड गॉन, ओके। आई वेंट की जगह हमने चेंज कर दिया यहाँ पे ही हैड गॉन टू द सिनेमा द नाइट बिफोर। मतलब लास्ट नाइट जो डायरेक्ट स्पीच में है उसको हमने इनडायरेक्ट में लास्ट नाइट में, सॉरी, द नाइट बिफोर में चेंज किया। So what is the next sentence? Indirect speech. Kamala said this happened yesterday. Okay. और इसको हमने indirect में कैसे change किया? Kamala said that it had happened the day before. Okay. तो क्या changes किया हमने? यहाँ पर conjunction that use करने के साथ साथ this की जगह हमने add किया यहाँ पे it had. It had happened the day before. Okay. Yesterday की जगह हमने the day before हमने use किया indirect speech में. यहाँ पे the previous day भी लिख सकते हैं. Okay. सो इस तरह से सेंटेंस चेंज होते हैं। इस तरह से सेंटेंस में हम नियरनेस को डिस्टेंस में चेंज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ नरेशन, ओके। तो इसमें तो हमने कुछ फ्यू सेंटेंसेस किए, बट नियरनेस को डिस्टेंस में कैसे चेंज करते हैं इसके ऊपर फुल चार्ट मैंने बताई है मेरे पहले एपिसोड में, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नरेशन। आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें फुल चार्ट आपको मिलेगा कैसे कौन से वर्ड्स नियरनेस में शो होने वाले डिस्टेंस में किस तरह से चेंज होते हैं, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट नहीं करते हो आप लोग। एंड थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।